तो नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार फिर से हम लोगों ने यूपीपी का नया बैच चालू किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई का नया बैच चालू है और ये बैच भी आप लोगों के लिए उतना ही लाभदायक होगा। मुझे उम्मीद है जितना कि पिछला बैच हमारा जो ऑफलाइन बैच चला था वो भी आप लोगों को बड़ी मदद मिली थी उसमें और सहायता मिली थी। तो उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और ये वाला बैच भी आप लोगों के लिए उतना ही कामयाब होगा, उतना ही काम आएगा जितना कि हमारा पिछला बैच आया था। और आप लोग तैयारी करते चले, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चों, आज हम लोग तैयारी करेंगे फिर से वही पहला लेक्चर जो मैं देता हूँ वही है कैलेंडर रीजनिंग की तैयारी आज हो रही है। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सुप्रभात। चलिए हम बात करते हैं। पहले देखिए क्या हम लोग करेंगे। प्रथम कक्षा आज फर्स्ट क्लास है तर्क शक्ति की यानी कि रीजनिंग की, ठीक है। और यूपीपी और एसआई उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई का ये बैच चालू हुआ है। बच्चों, आज का जो विषय है वो कैलेंडर है। कैलेंडर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। कैलेंडर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो बहुत कम लिखा हुआ है, ऐसे धीरे धीरे आपका क्लास आगे बढ़ेगा। कैलेंडर में हम लोगों को पढ़ना होता है कैलेंडर कब बना, किसने बनाया, ठीक है। और कैलेंडर में कौन सी डेट को क्या दिन था या किस डेट को क्या दिन था, उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, विषम दिन किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी कैलेंडर में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास मिलेगा। और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी अगर चाहें तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करवाना चाहें वो करवा दीजिएगा। फिलहाल क्लास चालू है, आप लोग देखिए सबसे पहले तो हम जब कैलेंडर की बात करते हैं तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि कैलेंडर कहते ही किसको हैं, कैलेंडर किसे कहते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर हमारे घरों में जो टंगा हुआ होता है जिसमें हम लोग डेट देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, उसको हम लोग कैलेंडर कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम कैलेंडर के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, जिसमें पूछा जाता है कि कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है, कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है। तो हम लोग वही सब आज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर बनाते हुए चलें। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं इससे या इस क्लास से को ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि बिना नोट्स के अगर आप तैयारी करेंगे तो वो सब तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, आपके किसी काम में नहीं आएगी। तो आप लोग जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहें, जो रियल में सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं, वो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है। मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत जवाब देते हैं कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहा जाता है, पंचांग का। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग नहीं कहा जाता है, क्योंकि पंचांग संस्कृत शब्द है एक, तो हिंदी में क्या कहा जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस में और बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी में कैलेंडर को क्या कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिए। हिंदी में कैलेंडर को कहा जाता है दिवस गणना सारिणी। हिंदी में कैलेंडर को क्या कहते हैं, दिवस गणना सारिणी, ठीक है, ना कि पंचांग कहा जाता है। पंचांग नहीं कहा जाता है, पंचांग हिंदी को कहते हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। अब जब हम लोगों को पता चला कि हम पंचांग भी कहते हैं, पंचांग संस्कृत में कहते हैं, तो इस विषय में एक और भी क्वेश्चन आता है कि भारत में किस पंचांग को राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में किस पंचांग को राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, तो बच्चों इसका मतलब एक हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका मतलब एक पंचांग नहीं है, तभी तो किस पंचांग पूछा गया है। इसका मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने पंचांग जो है हम लोगों को जानना चाहिए, कितने पंचांग होते हैं और उनमें से किस पंचांग को राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई, यानी कि उनके नाम क्या क्या है और किस पंचांग को राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग
भारत में 2 प्रकार के पंचांग पाए जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। भारत में 2 प्रकार के पंचांग पाए जाते हैं। इससे पहले आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा कि कैलेंडर को संस्कृत में पंचांग कहते हैं, कैलेंडर को हिंदी में दिवस गणना सारणी कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोग समझ लीजिए, पंचांग कैलेंडर का संस्कृत नाम है। पंचांग जो होता है वो कैलेंडर का संस्कृत नाम है, ना कि हिंदी नाम है। तो पंचांग हिंदी में नहीं कहा जाता है, पंचांग कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि पंचांग 2 प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ पर बताया गया, तो वो 2 प्रकार के पंचांग कौन से हैं ये देखिए आप लोग। ठीक है, पंचांग जो 2 प्रकार के होते हैं उनमें सबसे पहला पंचांग जो है उसको बोलते हैं विक्रम संवत पंचांग, विक्रम संवत पंचांग। और दूसरा जो पंचांग है उसको शक संवत बोलते हैं, शक संवत पंचांग। ठीक है, जो विक्रम संवत पंचांग है ये 57 BC में शुरू हुआ था, 57 BC में। इसको किसने चालू करवाया था? बच्चों आप लोग एक बात समझ लीजिए, पहले जो राजा, बहुत महान राजा हुआ करते थे, वो अपने समय से ही कैलेंडर को चालू करवा देते थे कि नहीं अब इसी समय से कोई कैलेंडर चालू करिए। उनके यहाँ जो महान दरबारी लोग हुआ करते थे और जो लोग बुद्धिमान लोग हुआ करते थे वो उसी समय से कोई कैलेंडर बना देते थे कि ये इस डेट में, इस तारीख में, इस तिथि को ये हुआ है, और वो अपना कैलेंडर खुद चालू करवाते थे। तो इसी तरीके से भारत में 2 बहुत प्रतापी वंश हुए हैं जिन्होंने अपने कैलेंडर चालू किए, और उनके कैलेंडर या पंचांग जो है वो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये पंचांग जो बना वो 57 BC में बना। इसमें एक शब्द है इंपॉर्टेंट, BC। BC क्या होता है? ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। BC क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट करते चलिए कि पहला जो पंचांग होता है, भारत में पंचांग 2 तरीके के मान्यता प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। किसको मान्यता प्राप्त है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप दोनों का प्रकार पढ़ लीजिए कि दोनों क्या है। तो पंचांग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत पंचांग, 57 BC में ये चालू हुआ। दूसरा पंचांग है शक संवत, ये 78 AC में चालू हुआ, 78 AC। तो ये BC और AC क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। इसको बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट माने ईसा पूर्व, और ये ईसवी सन, 78 ईसवी सन। ठीक है, ये होता है। इसको अभी और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। AC और BC क्या होता है, आपके बिल्कुल आज आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा कि AC और BC किसे कहते हैं। चलिए ठीक, अब बात करते हैं। ये महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने चालू करवाया था, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसीलिए उनके नाम पर विक्रम संवत नाम इसका पड़ा। इनको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। बहुत प्रतापी राजा थे भारत के, इनके नाम पर। दूसरा जो है ये कुषाण वंश ने चालू करवाया। कुषाण वंश के थे, एक राजा कनिष्क थे, उन्होंने चालू करवाया शक संवत, और ये 78 ईस्वी में चालू करवाया। तो बच्चों आप लोग लिख लीजिए, ये वाला जो है ये शक संवत, ठीक है, ये वाला हमारा राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता प्राप्त पंचांग। ठीक है, ये वाला जो है राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता किसको मिली हुई है? इस वाले पंचांग को राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता मिली हुई है। इसको आप लोग चाहें तो ऐसे स्टार बना लीजिए इस तरीके से, या किसी दूसरे कलर से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहेगा। चलिए ठीक, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं AC और BC की। ये आप लोग इतना समझ गए, 78 AC और 57 BC। AC और BC की हम लोग बात करते हैं। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चों AC और BC का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन खींच ली। इसको समझाना है केवल, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। क्या AC और BC में जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, या AC और BC जिनको नहीं पता होता है, ये देखिए AC और BC। ठीक है, पहले तो आप इसका नाम याद कर लीजिए क्या क्या होता है। AC को बोलते हैं आफ्टर
क्राइस्ट, और बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और क्राइस्ट कौन है? यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जब अंग्रेजी कैलेंडर बना बच्चों, ठीक है, तो वो दिन उन्होंने माना एक एक एक, यानी कि 1 तारीख, पहला महीना और एक सन, यानी कि सन 1, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना बच्चों? आप लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, ये इन लोगों ने, तो हम एक लाइन खींच रहे हैं और यहां पर बीच में मान रहे हैं कि वो दिन कौन सा था, 1 1 1 ये दिन है, ठीक है। अगर यीशु मसीह के जन्म से पहले, मान लीजिए हम ये 100 साल का गैप दे रहे हैं, ये 100 साल, ये 100 साल, ये 100 साल और ये 100 साल, और इधर उनके जन्म के बाद में ये गैप दे रहे हैं, ठीक है, 100 साल का। और यहाँ पे क्या है? 1 है, 0, ठीक है। तो अगर इनके जन्म से पहले कोई काम हुआ, ठीक है, इनके जन्म से पहले, यानी कि इनके जन्म से भी 57 साल पहले हमारा जो विक्रम संवत कैलेंडर था वो बना, तो समझ रहे हो ना आप लोग यहाँ पर? तो इसको क्या बोलेंगे? 57 BC, 57 BC, यानी कि यीशु के जन्म से पहले, ईसा मसीह या यीशु मसीह, जो भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इनके जन्म से भी 57 साल पहले, तो इसको हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। और अगर हमारा कोई भी काम हुआ इनके जन्म के बाद में हुआ, यहाँ से अब मान लीजिए 78 वर्ष में, इनके जन्म के 78 वर्ष बाद में कोई काम हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 78 AC, ठीक है। यहां से सन की शुरुआत हो चुकी थी, यहां से चूंकि सन की शुरुआत हो चुकी थी, ये चीज देख रहे हो आप लोग, पहली सन है, तो इसी तरीके से उस सन को हम लोग क्या बोलते हैं? 78, यानी सन 78, तो उसको ईसवी बोला जाता है, 78 ईसवी, सन 78, ठीक है, ये बोला जाता है। तो आप लोगों की समझ में आया? AC और BC क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ हो वो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, उसमें BC लगाया जाता है। और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद में कुछ हुआ हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया बच्चों? ठीक आया समझ में? ओके, आप लोगों की? ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पंचांग के हिसाब से कुछ बात करते हैं। पहले हम लोग पंचांग को ही पढ़ लेंगे, फिर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है, पंचांग के आधार पर पहला महीना, पंचांग के आधार पर पहला महीना कौन सा होता है? आप लोग याद कर लीजिए, चैत्र। पंचांग के आधार पर जो पहला महीना बोला जाता है वो चैत्र महीना बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ARO में आ चुका है आपका, ये क्वेश्चन काय में आ चुका है? ARO में, ठीक। अब इसके बाद में आप लोग देखिए, पंचांग के आधार पर पहला महीना कौन सा बोला जाता है? चैत्र बोला जाता है। अब दूसरा, कैलेंडर का जो रियल नाम होता है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, अब मैंने आपको बता दिया कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, कैलेंडर को संस्कृत में क्या कहा जाता है। अब देखिए कैलेंडर का पूरा नाम क्या होता है। कैलेंडर को भी तो सिर्फ कैलेंडर नहीं कहते, कैलेंडर का भी एक नाम होता है।
कैलेंडर का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? ग्रिगोरियन या ग्रिगेरियन कैलेंडर। कहीं कहीं ग्रिगोरियन लिखा होता है, कहीं कहीं ग्रिगेरियन लिखा होता है। आप लोग देखिए, कभी कभी आप लोग कोई फॉर्म जब भरते हैं, फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिख के आता है कि ग्रिगेरियन कैलेंडर के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ, ग्रिगेरियन कैलेंडर के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है उसके अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, ठीक है। तो ग्रिगेरियन कैलेंडर, इसका कैलेंडर का पूरा नाम क्या होता है? ग्रिगेरियन कैलेंडर। इसके जो निर्माण करता थे, ग्रिगेरियन कैलेंडर को बनाया किसने? ग्रिगेरियन कैलेंडर को बनाया किसने बच्चों? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ग्रिगेरियन कैलेंडर को किसने बनाया? तो ये देख लीजिए, आप लोग नोट करते चलें। ग्रिगेरियन कैलेंडर के निर्माणकर्ता कौन थे? पॉप, इनका नाम था पॉप ग्रेगरी। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको ग्रिगेरियन कैलेंडर बोला जाता है। कौन थे? पॉप ग्रेगरी, ठीक है। और इसके बाद में इस कैलेंडर को, जो ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इसका पहला महीना कौन सा होता है? जैसे हम लोगों ने देखा कि पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को रिपीट करता हूँ चीजें पीछे की, ताकि आप लोगों को क्लास देखते हुए ही सारी चीजें याद होने लगे। तो पहला महीना पंचांग के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है? देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगेरियन कैलेंडर के हिसाब से पहला माह कौन सा होगा? जनवरी। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पहला दिन कौन सा होगा? पहला दिन कौन सा माना जाता है? संडे या मंडे? मंडे, ठीक, यानी कि सोमवार। सोमवार से पहला दिन माना जाता है, ठीक है। और जब कैलेंडर बना बच्चों, एक बात और भी बहुत ध्यान देने वाली है, जब कैलेंडर बना वो दिन भी सोमवार से ही माना गया। एक को जब लिया गया था तो वो पहला दिन जो था वो सोमवार का ही दिन था, जो 1 तारीख थी जब पहली बार कैलेंडर बना, ग्रिगेरियन कैलेंडर। ये एक पादरी थे, उन्होंने बनाया था, जो पॉप ग्रेगरी थे, एक पादरी थे, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने जब ये बनाया तो पहला दिन जो था कैलेंडर का वो था 1 यानी कि 1 तारीख पहला महीना जनवरी, और 1 तारीख को दिन कौन सा था? सोमवार। और ये सन जो थी पहली सन थी, इसको 01 ही बोलते हैं, इसके आगे कुछ नहीं था, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए। तो बस इतना रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा क्लास। इसके बाद में मैं आप लोगों को दूसरे क्लास में कुछ बताता हूँ अच्छा सा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है ये, ठीक है। कैलेंडर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा मैं पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को मुजवानी याद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे और इस नोट्स को आप लोग तैयार भी करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें याद हो जाए, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करवाते हुए चलें। बस
इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है यार, शेयर करवाते हुए चलो। अपने अपने कमेंट भी दो, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं भी पसंद आ रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग इम्प्रूवमेंट की ही प्रोसेस में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।